गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ फॉर यू एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यहाँ पर कक्षा 9th की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 63। तिथि है 4 दिसंबर 2020। यहाँ पर हमारी कंस्ट्रक्शन यानी कि रचनाएं का तीसरा पार्ट ये चल रहा है, यानी कि ये इसकी तीसरी वीडियो ये यहाँ पर चल रही है। ये चौथी वीडियो है, फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरीके से। आवश्यक पूर्ण ज्ञान, रेखा और कोणों की रचना करना। रेखा और कोणों की रचना किस तरीके से की जाती है, यानी कंस्ट्रक्शन किस तरीके से की जाती है, तो वो यहाँ पर अब हम आगे बताएंगे। और ये जो सवाल हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट सवाल हैं और इन सवालों में से एक सवाल यहाँ पर आता है। तो हम सीखेंगे दिए हुए आधार, एक आधार कोण, अन्य दो भुजाओं के योग से त्रिभुज की रचना किस तरीके से की जाती है। तो किस तरीके से की जाती है तो वो हम यहाँ पर आपको बताएंगे। इसमें 3 तरह के सवाल होते हैं। 3 तरीके से सवालों में से एक तरीका का सवाल इस बार रिमूव हो चुका है, तो 2 तरीके के सवाल आपके बचे। दोनों सवालों में से एक सवाल कंपलसरी आएगा, तो सभी बच्चे अच्छी तरीके से इस सवालों को करें। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखेंगे पूरी तो आपको ये सवाल समझ में नहीं आएंगे। और हम यहाँ पर आपको 2 तरीके बताएंगे। एक तरीका यहाँ पर इन्होंने ऑलरेडी बता रखा है, दूसरा तरीका हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप इसको कर सकते हो इजीली। तो यहाँ पर एक त्रिभुज ABC में आधार BC, एक आधार कोण माना एंगल B तथा अन्य दो भुजाओं का योग AB जमा के AC दिया है। आपको त्रिभुज ABC की रचना करनी है। यह आपके NCERT की बुक के अंदर भी ऑलरेडी दिया हुआ है, आप वहाँ भी देख सकते हैं। रचना के चरण, नंबर 1, आधार BC खींचिए। बिंदु B पर दिए गए कोण के बराबर एंगल XBC बनाइए। तो यानी कि आपको ये एंगल यहाँ पर बनाना है। तो सबसे पहले BC रेखा खींची, फिर यहाँ पर आपने ये एंगल बनाते हुए ये रेखा खींची जितना एंगल आपको दिया हुआ है। दूसरा, किरण BX जो आपने खींची, यहाँ पर जो लाइन खींची BX, ये AB जमा AC के बराबर रेखाखंड BD काटी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जितनी लंबाई दे रखी है उतनी हम यहाँ पर काटेंगे। फिर यहाँ पर DC को मिलाइए। DC यहाँ से यहाँ तक इसको मिला देंगे। यहाँ एंगल BDC के बराबर कोण, यानी कि इस कोण के बराबर हम यहाँ कोण DCY लेंगे। तो फिर यहाँ पर ये DCY ये एंगल इस कोण के इक्वल हम यहाँ पर लेके चलेंगे। तो फिर यहाँ पर जब लेके चलेंगे तो यहाँ पर ये एंगल बन जाएगा और ये इस लाइन को इस पॉइंट पे काटेगा। इस पॉइंट का नाम रख दिया A। तो यहाँ पर CY BX को A पर प्रतिच्छेद करता है। प्रतिच्छेद मीन्स यानी कि इंटरसेक्ट करता है, अतः त्रिभुज ABC की रचना हो गई। तो ये जो त्रिभुज आपकी बनकर आई, तो यहाँ इसको सबको मैं अब रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि जो हमारी अब ये त्रिभुज बन गई, त्रिभुज ABC। तो ये हमारी अभिष्ट त्रिभुज है जिसकी वो रचना करने के लिए हमसे कह रहे हैं। अब आप इनकी साइड्स को नाप के देख सकते हैं। तो जो यहाँ हमारे लिए सम दिया है वो बिल्कुल इन दोनों का सम इक्वल होगा उसके। तो यहाँ पर आगे आइए हम देखेंगे कि हमने त्रिभुज ABC कैसे प्राप्त किया। तो त्रिभुज ACD में ACD बराबर ADC, ये एंगल रचना से AC AD के बराबर है। AB BD माइनस के AD आपने किया, AB बराबर BD माइनस के AC। तो यहाँ पर अर्थात BC जो AB और AC जो होगा वो BD के बराबर होगा, यानी कि BD यहाँ से यहाँ तक की लंबाई इसके बराबर होगी और ये लंबाई तो इसी के बराबर है, ये लंबाई इसके बराबर होगी। समझ आई बात। तो इस तरीके से हम इसकी रचना करते हैं। दूसरा सवाल यहाँ पर, आइए एक त्रिभुज और लेते हैं और इसकी रचना करते हैं। अब यहाँ पर देखो, ऊपर तो आपको कोई न्यूमेरिकल नंबर्स नहीं दे रखा था, यहाँ न्यूमेरिकल नंबर्स आपको दिए हुए हैं। एक त्रिभुज ABC की रचना करनी, कंस्ट्रक्शन करनी। त्रिभुज ABC आपने बनानी है जिसमें BC 7 सेंटीमीटर, एंगल B 75 डिग्री और AB जमा के AC 13 सेंटीमीटर आपको गिवन है। अब आपने कंस्ट्रक्शन करनी है, तो कंस्ट्रक्शन किस तरीके से करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपने BC 7 सेंटीमीटर लिया, जो यहाँ पर आपने बनाया वही यहाँ पर आपने लिखा। तो आधार BC 7 सेंटीमीटर खींची। फिर यहाँ पर B पॉइंट पर आपने कितने का, यहाँ पर एंगल B पर 75 डिग्री का है, तो यहाँ पर B पर 75 डिग्री का एंगल बनाते हुए आप यहाँ पर 75 डिग्री का ये एंगल बनाकर आपने ये रेखा खींची। तो ये कौन बन गया आपका XBC। तो यहाँ पर किरण BX से AB और AC के बराबर, यानी कि इस B पॉइंट से यहाँ पर दोनों का जो सम दे रखा है, दोनों भुजाओं का जो सम दे रखा है, ये AB जमा के AC बराबर 13 सेंटीमीटर ये जो दिया हुआ है, ये आप लेकर यहाँ से यहाँ पे आर्क लगाएंगे। यहाँ पर जहाँ आर्क लगा वहाँ पॉइंट यानी कि आपका D हो गया और D और आपने C को यहाँ पर मिला दिया। तो वही यहाँ पर लिख रहे हैं, जो हम करते जा रहे हैं वही यहाँ पर लिखते जा रहे हैं। AB AC के बराबर रेखाखंड BD 13 सेंटीमीटर काटिए। तो ये जो चरण हैं यानी कि रचना के चरण जिन्हें कहा जाता है कंस्ट्रक्शन स्टेप्स जो कहा जाता है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो इनको बाद में आपने लिखना है, पहले कंस्ट्रक्ट कर लेना है। ट्रायंगल को पहले कंस्ट्रक्ट कर लेना है यानी कि बना लेना है, उसके बाद में स्टेप्स आपने लिखने हैं।
तो यहाँ DC को मिलाइए। जैसे जैसे आपने स्टेप यहाँ बनाया है वैसे ही यहाँ पर स्टेप्स उनको लिखना है। DC को मिलाइए और एंगल BDC के बराबर, यानी कि इस एंगल के बराबर यहाँ पर आपने एंगल उतना ही बनाया। तो आप D से बना सकते हैं या फिर आप प्रकार के माध्यम से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर एंगल DCY बनाइए। तो यहाँ पर CY BX को A पर प्रतिच्छेद करेगा, तो ये एंगल जो बनेगा वो यहाँ पर इस तरीके से हमारा बनेगा। तो यहाँ पर ये इस पॉइंट पर काटेगा, इस पॉइंट का नाम हो जाएगा A। तो यहाँ पर अतः त्रिभुज ABC की रचना हो गई। तो ये हमारी जो है रचना हो गई। तो यहाँ पर अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं। अभ्यास के प्रश्न होने से पहले हम आपको एक कोविड का जो आपको संदेश दिया जा रहा है, हर वर्कशीट में आपको कोविड से बचने के लिए मैसेज दिया जा रहा है। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसको कैब मैसेज कहा जा रहा है शॉर्ट फॉर्म में। मेंटेन फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड। तो 6 फुट की दूरी या 2 गज की दूरी आप बीच में डिस्टेंस बना के रखिए। तो ये 2 सवाल हमारे लिए देखें। तो इन 2 सवालों को हम नेक्स्ट शीट पे आपको बताते हैं और इजी मेथड से आपको हम यहाँ पर बताने की कोशिश। तो यहाँ पर हमारे लिए पहला सवाल है दिया है, एक समकोण त्रिभुज ABC की रचना करनी है जिसमें एंगल B 90 है। AB और AC की लंबाई जो दे रखी है वो 10 सेंटीमीटर है और BC हमारे लिए 6 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर BC 6 सेंटीमीटर लेंगे। BC हमने 6 सेंटीमीटर ले लिया। यहाँ पर B, यहाँ पर हमारी ये B हो गया और ये हमारा C हो गया। ये हमारा 6 सेंटीमीटर हमारा यहाँ पर ये हो गया। तो इसके बाद में इसको थोड़ा सा हम रिमूव कर देते हैं। यहाँ पर हमारा ये है 6 सेंटीमीटर, ठीक है जी। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि एंगल B, यहाँ एंगल B कितने का है, 90 डिग्री का है। तो 90 डिग्री का आप एंगल यहाँ पर बनाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर AB और AC की लंबाई कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है। तो यहाँ से हम 10 सेंटीमीटर प्रकार खोल के यहाँ पर चाप लगाएंगे B पॉइंट को सेंटर मानकर। यहाँ पर चाप लगाई, फिर हमने क्या किया, इसको यहाँ से मिला दिया, यानी कि यहाँ जो पॉइंट कटा ये D मान लिया हमने। यहाँ पर X मान लिया। ये लाइन हमारी X थी, BX लाइन, और यहाँ पर ये D पॉइंट पर कटा। D पॉइंट को C से हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, मिला दिया। जैसे बनाया वैसे हमने यहाँ पर ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारी ये अभी DC लाइन आई है, जो बाद में लाइन बनती है, उस लाइन का हम क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, बराबर 2 टुकड़ों में बांटते हैं। क्या करते हैं, 2 टुकड़ों में बांटते हैं। तो C को सेंटर मान के हम यहाँ पर आर्क लगाएंगे, यहाँ आर्क लगाएंगे मोर देन हाफ लेके। तो इस तरीके से, इसी तरीके से D से आप आर्क लगाएंगे। तो D से जब आर्क लगाएंगे तो इस तरीके से आपकी आर्क एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। तो यहाँ पर जब एक दूसरे को क्रॉस करें, मोर देन हाफ लेनी है, आधे से ज़्यादा लेनी है। तो यहाँ पर आधे से ज़्यादा जब आप लेंगे तो इस तरीके से ये आपकी एक दूसरे को यहाँ पर इस लाइन को, यानी कि जो आपकी लाइन बनी थी, जो BD लाइन बनी थी, तो उस BD लाइन को यहाँ पर पॉइंट पर कट करेगा। तो उस पॉइंट का नाम हो जाएगा आपका A। क्या नाम हो जाएगा उसका, वो नाम हो जाएगा A। अब यहाँ पर A और C को आप ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पर आपके ये ट्राइंगल बन गई, ट्राइंगल ABC। ये जो ट्राइंगल बनी आपकी, ये ट्राइंगल बन गई आपकी, ये जो ट्राइंगल आपकी कहा है इन्होंने, ये ट्राइंगल आपकी बन गई। तो अब आप यहाँ पर इनको निकाल सकते हैं, इनकी माप देख सकते हैं। अगर AB की माप जैसे 3 सेंटीमीटर आ रही है और AC की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है, दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो ये 10 सेंटीमीटर ही आएगा, यानी कि इसके बराबर ही आएगा। ये पॉइंट में भी आ सकता है, 3.2 हो सकता है, तो ये 6.8 होगा। तो इस तरीके से पॉइंट में भी ये हो सकता है। तो इस तरीके से आप इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमने बनाया वैसे वैसे इसके स्टेप्स भी आप लिख सकते हैं ईजिली। तो यहाँ पर सेकंड सवाल की तरफ हम चलते हैं। सेकंड सवाल क्या है हमारा, सेकंड सवाल हमारे लिए दिया गया है, एक त्रिभुज PQR की रचना के लिए QR 7 सेंटीमीटर, एंगल Q 75 डिग्री और PQ जमा के PR 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सबसे पहले आप QR लेंगे। QR आपने जैसे ले लिया, यहाँ पर Q ये हो गया, R ये हो गया, ये आपने 7 सेंटीमीटर ले लिया। तो Q पर 75 डिग्री का एंगल बनाते हुए आप D से बना सकते हैं या कंपास से बना सकते हैं। तो यहाँ पर 75 डिग्री का एंगल बनाते हुए आपने यहाँ पर ये लाइन खींच दी, 75 डिग्री का एंगल बनाते हुए, यानी कि 75 का कोण बनाते हुए ये लाइन खींची। अब यहाँ पर PQ और PR जितना आपको दे रखा है, तो यहाँ से Q को सेंटर मान के यहाँ पर 13 सेंटीमीटर प्रकार खोल के आप क्या करेंगे, चाप लगाएंगे। कितना, 13 सेंटीमीटर प्रकार खोल के चाप लगाएंगे। फिर यहाँ पर जहाँ ये लाइन जैसे आपने मान ली ये QX लाइन है और यहाँ पर ये जो काटा यहाँ D पर काट दिया। फिर आपने क्या किया, D और यहाँ R को मिला दिया। यहाँ पर D और R को मिलाया है। जो ये लाइन आपकी आई है DR, जो तीसरी लाइन बनती है लास्ट में, उस लाइन का क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो R को सेंटर मान के आपने यहाँ पर मोर देन हाफ लेके चाप लगाई, आधी से ज़्यादा।
तो इसी तरीके से डी को सेंटर मान के अब हम चाप लगाएंगे इधर से, तो यहाँ पर हमने ये चाप लगाई। जहाँ पर ये दोनों की दोनों चाप एक दूसरे को काटती हैं तो उनको इस तरीके से ध्यान से कंपास के माध्यम से यानी कि रूलर के माध्यम से यानी कि पैमाने के माध्यम से मिलाते हुए इस तरीके से लाइन खींच देनी है। जो लाइन खींचेंगे वो लाइन यहाँ पर इस पॉइंट को यानी कि जो इसका तीसरा पॉइंट है कौन सा, P, तो उस पर यहाँ पर क्रॉस करेगी। तो यहाँ पर कोई भी पॉइंट हम इसके अलावा मान सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा इससे ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पर आप जो देखेंगे जो ट्रायंगल हमारी ये बनकर आई है ये PQR ट्रायंगल होगी। और इसकी आप अगर माप की बात करते हैं तो माप ये बिल्कुल एक्जैक्ट यही बैठेगी टोटल। अगर आप देखते हैं तो अगर कंपास से आप ध्यान से बनाएंगे तो बिल्कुल एक्जैक्ट बैठेगी। और जैसे जैसे आपने बनाया वैसे वैसे आपको इसके स्टेप्स भी लिखने होते हैं, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। अगर आपने फिगर ही बनाए तो आपके आधे मार्क्स मिलेंगे, पूरे मार्क्स आपको नहीं दिए जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये वर्कशीट आपको समझ में आ गई है, वीडियो आपको समझ में आ गई, सवाल आपको समझ में आ गए हैं। अगर आपको समझ में आ गए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसके साथ में अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वर्कशीट की अपडेशन साथ साथ में मिलते रहे। तो आप बच्चे हमारे साथ में बन रहे हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो तक। आप सब बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।